आज हम लोग सब यहाँ पे जो जमा हुए हैं हैदराबादी हैं, हम सब पेड़ों को बहुत चाहते हैं और हम इसलिए जमा हुए हैं कि यहाँ पे जो रोड वाइडनिंग होने वाला है उसके कारण 9000 पेड़ों को काटने वाले हैं। वो 9000 पेड़ों में 1011 पेड़ बैंयन के हैं। बैंयन मतलब हमारी नेशनल ट्री है। बात सिर्फ नेशनल ट्री की नहीं है, बात ये भी है कि ये जो पेड़ हैं ये 100 साल से भी ज़्यादा हैं और ये मतलब निज़ाम के टाइम पे प्लांट हुए थे। और अभी हम सब जानते हैं, अभी हम सब कोविड के दौर से गुजरे हैं और इस कोविड के दौर में हम जानते हैं कि हवा सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट हुआ था। जिस तरह अगर हमको कोई गंदा पानी दे हम नहीं पी सकते, उसी तरह अगर हमारा हवा दूषित होता है क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता है, हम बार बार उसको ले रहे हैं। और इन सब से बचने का यही तरीका है कि हम इन पेड़ों को बचाएं। लोग कई बार कहते हैं कि और पेड़ उगाए जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज करके है, जो मौसम अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें वो सैपलिंग्स इन पेड़ों का काम नहीं कर पाएंगे। और हमारी सबसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ आगे आइए और इन पेड़ों को बचाइए। हम दिल में सब चाहते हैं। अगर आप हैदराबाद का पॉपुलेशन चाहे, मैं बता सकती हूँ कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन चाहता है कि पेड़ बचे, लेकिन हमको यहाँ पर आकर ये बताना ज़रूरी है और दिखाना ज़रूरी है कि हमारी दिल से ये इच्छा है कि ये पेड़ बचे। तो बस यही दरख्वास्त है कि आगे आइए सब लोग और पेड़ों के लिए अपना प्यार जो है उसको जताइए और इन पेड़ों को बचाइए। आप आके देखिए एक बार ये पेड़ कैसे लगते हैं, कितने बड़े हैं और एक एक पेड़ में इतने सारे पक्षी और इतनी सारी लाइफ है कि उन सबको बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आप आइए और हमको सपोर्ट कीजिए। हमारा हैशटैग है #SaveChevelaBanyans। वेबसाइट अगर आप देखेंगे सारे बैनर्स पे रखा है www.savechevellabanyans.in। प्लीज़ सपोर्ट। पेटिशन भी ऑनलाइन आपको मिलेगा, पेटिशन को भी साइन कीजिए और ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझिए। आप चाहे तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं अपने बच्चों के खातिर। बचाइए। आज को कोविड हुआ है, कल को और कुछ होगा। इन सब का एक ही कारण है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। साइंटिस्ट सब लोगों ने कहा है, ये बात नोन है। अभी हमको इस पे एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये बरगद के दरख्त हैं। आई थिंक सबको अपने जो है बचपन के सबको यादें हैं, जो हम लोग इसके जो जड़ लटकते हैं उनसे हम लोग लटके हैं, नीचे उसके खेले हैं, उनके झाड़ों पे हम लोग चढ़े हैं। बट कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारे बच्चों को ऐसे टाइप के एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे। और अब आप देखिए, क्योंकि जितने आप शहर में जाएंगे ये दरख्त आपको कम नज़र आते रहेंगे, बट जो ये रास्ता था जो वखाराबाद आनंदगिरी को जाता था, जो एक जो छोटा सा हिल स्टेशन आप कहेंगे हैदराबाद के करीब है, यही था। और यही रास्ता है जो हमेशा हम लोग बचपन से लिया करते थे। और ये जो आपको बरगद के दरख्त जो ये इतना अच्छा कैनोपी बनाते हैं दो तरफ से आकर, और ये एक दो नहीं है, ये पूरे 1000 पेड़ हैं जो ये लगाए गए हैं। तो इनकी जो खूबसूरती है, जो हमने इतना एक फॉर ग्रांटेड लिया है और अब रियलाइज़ किए हैं कि ये रोड वाइडनिंग में इनको ये काटे जाएंगे। इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं कि इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए और ये झाड़ों की अहमियत दिखाने के लिए कि ये झाड़ आपके और हमारे लिए क्यों ज़रूरत है। और आजकल अगर हर चीज़ पैसे में ही कन्वर्ट करेंगे, अभी आज जैसे हाल में हम लोग ने देखा, लोग कहते हैं कि भाई आजकल तो बैलगाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, तो ये जाड़ा दरख्त की आपको साए की क्या ज़रूरत है, हम तो सब एसी गाड़ियों में यहाँ से वहाँ जाते हैं और एक से रिसोर्ट खुलने आनंदगिरी को उतना जाते नहीं हैं। लेकिन अब हालात 2 साल पहले से हम लोग ने देखा कि कैसे आप और मैं ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए कैसे यहाँ से वहाँ भागना पड़ा और ऑक्सीजन की क्या कीमत है रुपयों में हमको मालूम पड़े। जब हम सांस लेते हैं कदर नहीं करते हैं,
हालांकि बचपन से कोई बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट रहने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरी जमात में सिखाते हैं कि जो इतने पेड़ हैं, दरख्त हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वो खाली याद किया, कभी कदर नहीं की। आज जब सिलेंडरों के लिए हमको पैसे देने पड़े 25-30 हज़ार रुपये, हमको इनकी कीमत समझ में आई। तो ये सिवाय आपको ऑक्सीजन देने की और एक ये है कि ये लोग पानी भी रोकते हैं, ये भी आपको पढ़ाया गया था। अब आप कहेंगे मैं तो 40 किलोमीटर दूर रहती हूँ, लेकिन यहाँ से जो पानी निकलता है, पहले ज़माने में स्लोप थी, रोड को बनाते थे स्लोप के हिसाब से, और ये दरख्त थे कि ये पानी रोकते थे। तो जो आपको आगे जाके आपको जो तालाब कुंडे मिलेंगे, वहाँ का पानी यहाँ रोकते थे। अब पानी स्ट्रेट जा रहा है और वो तालाबों में भर के आपको फ्लडिंग हो रही है और अतराफ़ के सारे मोहल्ले फ्लड हो जा रहे हैं। और सिर्फ पानी नहीं है, ये रेती को भी रोकते हैं। अब ये रेती सारी जाके आपके तालाबों में गिरती है, तो अगले साल जो है आपको अब कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी और ये लेक्स ऑलरेडी भर चुके हैं रेती से। तो ये दोनों चीज़ को हमको देखना बहुत ज़रूरी है। गुड इवनिंग, माय नेम इज़ साधना रामचंदर। तो अभी आसिया जी बोले थे कि द रीज़न फॉर आवर मूवमेंट, एक और रीज़न है कि बरगद पेड़ दे आर लाइफ स्पैन है 100 ईयर्स, लाइफ स्पैन इज़ एक्चुअली 300 ईयर्स, लेकिन उनका वो ब्रांचेस जो नीचे आते हैं और द ट्री स्प्रेड एंड नियर हैदराबाद महबूब नगर में पिल्लल मर्री झाड़ है, वो बहुत ही फेमस है, बहुत बड़ा झाड़ है वो। अगर ये झाड़ उनको ऐसा छोड़ दिए, बिना काट के ऐसा छोड़ दिए, वो भी पिल्लल मर्री जैसे बड़ा हो सकते हैं। लेकिन पिल्लल मर्री को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि उनको जैसे सलाइन दिया जा रहा है और दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ लाइक ह्यूमन बीइंग्स इन ICU। लेकिन ये झाड़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और इनका फेट तो आई मीन दे आर डिसाइडेड टू कट दीज ट्रीज रोड बनाने के लिए। तो रोड जितना भी पैसे खर्च करके रोड बना सकते हैं, लेकिन जितना पैसे खर्च करें तो भी ऐसे झाड़ नहीं बनेंगे। और अभी हमारा क्लाइमेट बहुत चेंज हो गया और अब छोटा बैनियन झाड़ अपन डाले तो भी 100 साल के बाद ऐसे नहीं बनेंगे। क्यों बोले तो क्लाइमेट चेंज। हम ये बोल रहे कि फर्स्ट रिक्वेस्ट इज़ इफ़ पॉसिबल लीव दिस रोड एज हेरिटेज रोड, बिकॉज द बैनियन ट्रीज, रॉक्स, ये सब हमारे नेचुरल हेरिटेज है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारे थोड़े ऑप्शंस हैं जो हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिए हैं। ऑल्टरनेटिव रूट्स वी हैव सजेस्टेड, वो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट डायग्राम्स के साथ हम दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप RTI फाइल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि टू मीट सम ऑफ द मिनिस्टर्स। वी वांट टू राइट अ लेटर टू नितिन गडकरी, तो वी हैव टू प्लान आवर स्ट्रैटेजी। थैंक यू।